तब किसी भी बेच में जा सकते हैं। देखिए यहाँ इतने सारे बेच हैं, आपको वीडियो जैसे देखनी है, आपको वीडियो जैसे देखनी है तो वीडियो जैसे देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे। जैसे मेरा एक बेच है यहाँ SSC GDA, ये बेच है, इसमें आए तो आपका ऊपर में यहाँ पर दिखाई देगा, इसको स्क्रॉल इस जगह ये ऊपर में स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिलेगा। यहाँ पर आइए, देखिए अटेंडेंस आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, असाइनमेंट, ये तो लैपटॉप में मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा आपका ऊपर में रहेगा, ये ऊपर साइड में कहाँ पर रहेगा, ये ऊपर में रहेगा, ये ऊपर में दिखा, आपको स्क्रॉल कीजिएगा इधर मिलेगा। आइएगा यहाँ पर अनाउंसमेंट, लाइव क्लास, आइए वीडियोज है, यहाँ वीडियोज में आइएगा, टेस्ट है, देखिए यहाँ टेस्ट लिया गया होगा, टेस्ट होगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ आइएगा वीडियोज में आइएगा तो आपको वीडियो दिखाई देगी, देखिए वीडियो सब जो पढ़ाया है यहाँ पर है ना। फिर देखिए लाइव क्लास है, यहाँ लाइव क्लास रहेगी इस जगह, देखिए यहाँ पर लाइव क्लास कितना है, सब जो कि लाइव क्लास यहाँ पर है। फिर देखिए स्टडी मटेरियल में आइएगा, यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल में आइए तो आपको स्टडी मटेरियल में यहाँ आइएगा, देखिए ये सारे स्टडी मटेरियल सब डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके में आइए, यहाँ पर देखिए स्टैटिक जीके मैंने डाल के रखा है, तो आप इसको देखिए, है ना, आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप यहाँ पीछे आइए, यहाँ देखिए यहाँ फिर स्टडी मटेरियल में ही आप यहाँ आइएगा, इसमें लाइव क्लास PDF, जो भी क्लास लिया गया उसका PDF वगैरह भी आप देख सकते हैं, समझे ना। तो ये सभी आपको आराम से इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना, कोई ज़्यादा भारी नहीं लगेगा आपको, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है, ये ऐप है, आप एक छोटा सा ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको एकदम आराम से दिखाई देगा, उसमें कोई तरह की परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यही मैंने बताना चाहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे सवाल, अब चलते हैं सवाल की ओर। तो बीच में कुछ इशू आ गए थे, नेटवर्क इशू, जिसके कारण आपका सब कुछ मैं ठीक से बता नहीं पाया, है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग प्रस्थान करते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या है, हम आप लोगों को उसमें बता रहे थे कि अभी हम 2 अंकों की संख्या के बारे में, चलिए मैथ शुरू करते हैं, ज़्यादा जो है कि जो भी बताना था लगभग बताया आपको। अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिए जैसे कहेंगे 2 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या तो मैंने बताया था, उस पर बताया था आप लोगों को। अब देखेंगे नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, आज चलेगी लंबी क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर ऑफ 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। चलिए यहाँ से शुरू, नंबर सिस्टम से शुरू, क्लास शुरू उसी में हो गई थी, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और आज इस पर क्लास कराते हैं अभी पूरा दिन, ठीक। यानी 2 अंकों की नंबर ऑफ 2 डिजिट्स क्या क्या है, कैसे कैसे चलते हैं हम लोग, देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा 20, कितना लिखा, 20 लिखा, या लिखा 25, या लिखा 28, या 23, आप या 45 लिखिए, कुछ भी लिखिए आप, 45, 68, ये 2 अंक है ना जी, है ना। डिजिट कितनी होती है, डिजिट तो 9 होती है, डिजिट की नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप टोटल डिजिट्स मैंने खूब अच्छा से बताया है उसमें, नंबर के बारे में बड़ा बढ़िया से बताया उसमें, आप जाके देखें, है ना, उसमें वीडियो अवेलेबल है, वहां जाके देखिए, एकदम आराम से मिलेगा एकदम। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब देखिए यहाँ 1 से लेकर 9 तक तो 9 संख्या है, एक 0 इंक्लूड करेंगे तो टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, टोटल डिजिट्स की संख्या होती है कितनी, टोटल डिजिट की संख्या होती है 10, है ना। तो ये तो सिंगल 1 अंकों की संख्या हो गई है, संख्या जो बनता है अंक से मिलके बनता है, बताए थे। अब देखिए इसमें देखिए कि 20 है या 25 है, इसमें हम इसको एलाबोरेट करेंगे 20 + 5, नहीं जी, इसको एलाबोरेट करेंगे 20 + 8, कहेंगे कि नहीं,
इसको एलाबोरेट करेंगे तो 20+3 होगा। बोलिए होगा? जब इसको एलाबोरेट करेंगे तो 20+3 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 40+5 कह सकते हैं इसको। इसको तोड़ेंगे तो 60+8 कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ देखिए तो 20 में देखिए 2 गुना 10 कितना होता है जी? अगर इसको कहिएगा ना कि यहाँ 2 और गुना 10 हुआ है, कहिएगा कि नहीं? इसको क्या कहिएगा? यहाँ पर भी तो कहिएगा कि 2 गुना 10 हुआ है। यहाँ भी कहिएगा आप 2 गुना 10 होता है तब 20 होता है। यहाँ देखिए तो कहिएगा कि 4 गुना 10 हुआ है कि नहीं? इसमें कहिएगा तो 6 × 10 हुआ है। क्या हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये हुआ है ना जी? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी संख्या को जब हम लिखते हैं तो ऐसे दो अंकों की संख्या अगर मैं कहूं तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? जैसे 36 लिखते हैं तो 30+6 आइदर 10 × 3+6 लिख सकते हैं। बोले लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम आराम से लिख सकते हैं, है ना? तो इसको इसके जगह करेंगे क्या? 10 के जगह 10 ही रख देंगे हम। 2 अंकों की संख्या कैसे लिखेंगे? तो 10 के जगह 10 ही रख देंगे और दहाई अंक अगर x मानते हैं तो गुना x, प्लस में इकाई अंक y मान लेते हैं। यानी कि 10th डिजिट मैंने माना कितना? 10th डिजिट को मान लिया x और 1st डिजिट को क्या मान लिया हम? 1st डिजिट को क्या मान लिया हम? y, है ना? 1st डिजिट को क्या मान लिया हमने? 1st डिजिट को y मान लिया। ठीक है, 10th डिजिट को क्या माना? x, 1st डिजिट को मान लिया y। अब देखिए यहाँ 10th डिजिट को x, 1st डिजिट को y माना, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10x+y लिख सकते हैं। 10x+y, है ना जी? 10x+y। अब यहाँ ध्यान दें 10x+y, अगर इसको रिवर्स में तो यानी 2 अंकों की संख्या को डायरेक्टली हम कह सकते हैं 2 अंकों की संख्या को डायरेक्टली। अब आ गए हम फंडा पर। 2 अंकों की संख्या उतना देर समझा रहे थे हम। यहाँ चलिए क्या होगा? 10x+y होगा। क्या होगा? तो 10x+y होगा। क्या होगा? 10x+y होगा। उसके बाद अगर संख्या को रिवर्स पलट दिया जाए यानी पलट दिया जाए दोनों को, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y+x हो जाएगा, क्योंकि y की जगह x की जगह हम y कर दिए। y की जगह x की जगह क्या कर दिए? तो y कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अब देखिए रिवर्स में, अब देखिए जोड़ने पर, दोनों संख्या को जोड़ने पर, देखिए दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या होगा कि ऐड करने पर क्या होगा? 10x+y और यहाँ प्लस 10y+x, है ना? जोड़े तो कितना हो गया? 10x + 1x 11x प्लस 10y + 1y 11y होगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 × x+y हो जाएगा। बोलिए हो गया? 11 × x+y होगा कि नहीं? होगा। 11 × x+y हो जाएगा। किसी को दिक्कत है ना? तो 11 × x+y हो जाएगा। जब 11 × x+y हो जाएगा तो यानी कि कोई भी संख्या अगर पलट कर लिखा जाएगा तो वो संख्या, तो कोई भी संख्या, हम इसमें अब इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, कोई भी संख्या पलट कर जोड़ा जाए, रिवर्स ऑर्डर में जोड़ा जाए, अगर रिवर्स ऑर्डर में
if the number is, if 2 डिजिट नंबर, if यहाँ पर ने देके लिखते हैं if 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर इज एडेड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स, तब क्या होगा कि वो हमेशा क्या होगा, वह संख्या, तब हम कहेंगे कि सीधा समझ, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो वह संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी जी, आप सुन तो पा रहे हैं, वह संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, वह संख्या जो हमेशा डिवाइड होगी 11, कोई भी संख्या रिवर्स, वह संख्या और पलट के बनी हुई संख्या हमेशा 11 से कटेगा, समझे कि नहीं, किससे कटेगा, हमेशा 11 से कटेगा, समझे, किससे कटेगा, 11 से जाएगा, वह संख्या किससे जाएगा, तो हमेशा 11 से वह संख्या जाएगा, समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखिए एक बार, ये तो जोड़ने पर हो गया, जोड़ने पर क्या होगा, संख्या जोड़ने पर 11 से हमेशा जाएगा। अब देखिए घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर जब संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है, एक बार क्या होगा 10x प्लस वाई होगा, एक बार क्या होगा 10y प्लस x होगा ना जी, इनको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो क्या होगा, देखिए तो 10x में एक x जाएगा तो 9x होगा, y में 10y जाएगा तो क्या होगा, -9y होगा कि नहीं, 9 अगर कॉमन ले लें यहाँ पर तो x माइनस वाई होगा कि नहीं, इसका मतलब वो संख्या हमेशा मल्टीपल किसका होगा, 9 का होगा, किसका होगा, हमेशा किसका मल्टीपल होगा, वो 9 का मल्टीपल होगा, समझ में आया। तो अब सीधा सा बात, अब आगे जब सवाल हम करेंगे तो यहाँ पर देखने को आपको जरूर मिलेगा, जब सवाल मिलेगी तो हम करेंगे, ठीक, अभी मैं बेसिक बताया। अब देखिए, अब एक सवाल है, किसी दो संख्या के अंकों का योग 9 है, देखिए दो संख्या के अंकों का योग कितना है, पता है, दो संख्या के, पता है दो संख्या के अंकों का योग, देखिए क्या कहता है, अंकों का योग 9 है, योग कितना है, 9 है, कितना है, 9 है, 9 है, यदि उसमें 45 घटा दिया जाए, यदि 45 घटा दिया जाए, देखिए इसमें आपको दो तीन तरीके से समझाऊंगा, आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेसिक में समझाया हूँ, घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, अंक का मान क्या होता है, अंक का मान क्या होता है, पलट जाता है ना, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या क्या है, तो कहेगा संख्या क्या है, ऐसे पूछ देगा आपको, समझे ना, तब कहेगा कि संख्या क्या है, देखिए संख्या क्या है, तो यहां ध्यान दें कि संख्या क्या है, ऑप्शन यहां पर पहला है 36, दूसरा है 63, तीसरा है 27 और चौथा है 72, ये है। अब देखिए कहता है कि संख्या में 9, दोनों का योग 9 है, पहले देखिए इन दोनों को जोड़ने पर देखिए तो 9 आता है, 6 3 9 सही में हो रहा है, 6 3 9 सही में हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, 7 2 9, यानी कि सबका योगफल 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। कहता है कि 45 घटा दिया जाए, संख्या में अगर 45 घटा दिया जाए तो अंक का मान पलट जाता है। अब देखिए इसमें अगर 45 घटा दिए तब तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा, ये तो होगा नहीं, इसमें भी 45 नहीं घटेगा, यानी घटेगा चाहे तो इसमें या तो इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी 45 घटा के देखते हैं, 45 घटा के देखते हैं, कितना होगा, 5 8 13, नहीं जी, यहाँ पर बचेगा 5 4 18 हो गया, क्या अंक का मान पलटा, क्या 6 3 था, 3 6 होना चाहिए था, तो नहीं हुआ, हम इसमें 45 घटा के देखते हैं,
अब देखिए 12 में 5 जाएगा 7 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 6, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 होगा। तो देखिए तो आप 45 जैसे इसमें घटाए तो इसका मान क्या हो गया 72, 27 बन गया। बताइए तो 7 यहाँ आ गया। देखिए तो अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए तो ये 7 देखिए यहाँ से ले आया, 2 देखिए यहाँ से ले आया, पलटा कि नहीं। तो आंसर मेरा क्या होगा, डायरेक्ट कहने का आंसर ये है ना 72 है। तो आपका जो है कि सवाल जब हम कराएंगे, अभी सवाल का पूरा स्लाइड हम लेंगे सवाल, अभी तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ अभी आपको, है ना। जब सवाल आएगी स्लाइड में तब जो है कि बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तो इसमें से ये नंबर सिस्टम का जो है कि ये जो है 2 डिजिट नंबर्स के बारे में था। इसमें बहुत ऐसे सवाल आएंगे, जब स्लाइड लाएंगे तो इसमें सवाल का पूरा खजाना लाएगा हम पूरा। ठीक है, अभी मैं बेसिक थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब अगला हमको कौन कौन से संख्या को क्या क्या डिस्कस अभी करनी है, क्या नहीं करनी है अभी। ठीक है, कभी कभी कहेगा नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे कि कहेगा कि हमने आपको प्लेस वैल्यू को क्लियर कर चुका है, फेस वैल्यू भी निकाल लिए हैं आप, फेस वैल्यू भी कर चुका था, टोटल टोटल वैल्यू निकाल लिए थे। उनके बाद मैंने टाइप्स ऑफ नंबर भी बता दिए थे, बेसिक। इस पर सवाल अभी नहीं कराए, सवाल पूरा एकदम सीरीज में करा देगा, है ना। ये सारा को मैंने क्या किया था, कराया, ये सब कराया था। नंबर में ढेर सारा चीज मैंने बताया है, वहां जाके देखिएगा। अब हम चलते हैं किस पर, अब मैंने ये भी हुआ कि nth टर्म कैसे निकाला जाता है, nth टर्म कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म। फिर सम निकालना बता दिए थे कि एडिशन किसी संख्या का योगफल कैसे निकालते हैं, कैसा भी नंबर हो आप योगफल निकाल सकते हैं। तो अभी आपको पूरा पूरा नहीं आया होगा, जब हम सवाल कराएंगे ना, तो आपको जब हैबिचुएटेड हो जाएंगे सवाल करने का, तब आपको जो है कि कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए सवाल, अब सवाल बीच बीच, नंबर सिस्टम ना बहुत बड़ा है, लेकिन जितना जरूरी है उतना जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे भी आगे तक जो है कि चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेगा कि देखिए 100 यहाँ पर ले लिए, 100 क्वेश्चन बना है, 100 से लेकर से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या है, कितनी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, 13 से पूर्णतः विभाजित हो, कितनी संख्या है, टोटल नंबर पूछ रहा है ना। अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में हम पूरा जो है ना सवाल लाएंगे, टेंशन नहीं होगा आपको, ये मेरा वादा रहा। तो अब देखिए, हम ये देखेंगे कि 100 और 200 के बीच में, ये दोनों के बीच में कौन बड़ा है, तो 200 बड़ा है। तो 200 को पहले लिख देंगे, क्या करेंगे 200 को पहले लिख दिया, 100 को क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी 13 से भाग देंगे और इसमें भी 13 से भाग देंगे। ठीक, 13 से जब कटाएंगे तो 13 गुना 1 13 होगा, 7 बचेगा, 13 5 गुना 65, 5 बचेगा, वो छोड़ दीजिए आप, पूरा पूरा नहीं भी, पूरा पॉइंट नहीं लेना है, जो कि एग्जैक्ट आता है बस इतना लेंगे। तो यहाँ मेरा आ गया कितना 15, 13 से इसको घटाइए, 13 7 गुना 91 होता है कि नहीं, और जो बचेगा हटाइए उसको, तो यहाँ 7 हो गया। इसको माइनस कर दीजिए, 15 में 7 जाएगा कितना जब बचेगा 8। यही 8 नंबर ऐसा होगा जो 100 से 200 के बीच, जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो आप लोग जितने आदमी लाइव हैं उसको लाइक करें, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा सा अच्छा लगता है जी अगर लाइक करोगे तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज अभी हम ना बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग का सवाल नहीं आ रहा है स्लाइड में। ठीक है,
अभी मैं देख रहा हूँ क्या क्या हमको डिस्कस करना है, बस हम उसी सब चीज को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन, अब हम चलते हैं फ्रैक्शन पर चलते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न होता है। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? तो भिन्न होता है। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? तो भिन्न होता है। भिन्न, हम लोग भिन्न को देखेंगे। भिन्न देखिए, हिंदी में फ्रैक्शन बराबर होता है, फ्रैक्शन बराबर होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। देखिए, कोई भी आपको जो कराएगा ना, सीधा डायरेक्ट सवाल करा के चल देगा। हम सब कुछ का पहले बेसिक बता दे रहे हैं आप लोग को। बेसिक देखिए, आपको जब सवाल लाएंगे तो एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप बेसिक देखिए। चलिए आगे बढ़ते। फ्रैक्शन मीन्स होता है बाबू, देखो हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भिन्न कहते हैं हिंदी में। और न्यूमरेटर मतलब होता है अंश होता है। जारे अखमियात कोई लाभ, बांग्ला बांग्ला नहीं, अंश। इसको कहते हैं हर। इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। जिसको नहीं आता है लिख लेंगे, लाभ बाय हर। ठीक है, तो यानी कि असम, ये फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। तो अंश बटे हर, इसका ना इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। इसका बहुत चीज होता है। क्या क्या? तो भिन्न का, तो हम एकदम नीचे से पकड़ के चलते हैं बाबू। देख, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सम ऑफ फ्रैक्शन, इसमें हमको क्या क्या सीखना है? सम ऑफ फ्रैक्शन सीखना है। ठीक है, सम ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे आप एक। दूसरा आप सीखेंगे सम, एक हो गया डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन। तीसरा आपको सीखना है स्मॉलर, ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर एंड स्मॉलर। चौथा आपको सीखनी है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। पांचवा सीखना है आपको एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, है ना। उसके बाद सीखना है आपको इक्वल करने पर, इक्वल जब हम लोग करते हैं तो वहां पर क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये सीखना है। तो इतना जब आप जान लेंगे तो आपको जो है कि तब दिक्कत आगे नहीं होगी। कोई कैलकुलेशन हो गया या कुछ हो गया, तो पहले हम लोग चलते हैं सम ऑफ फ्रैक्शन पर। एक नंबर पर क्या है? तो सम ऑफ फ्रैक्शन। चलिए लिखते हैं हम लोग हेडिंग सम ऑफ फ्रैक्शन। सम ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, तो पहले फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तब सम सीखेंगे। क्या, पहले फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, है कि नहीं। चलिए फ्रैक्शन को देखते हैं। चलिए, जान रहे क्यों। चलिए अब देखते हैं क्या, हम देखते हैं देखिए, जब भी भिन्न होगा, भिन्न जब होता है, तो जैसे 1/2 लिया मैंने, 1/2, क्या लिया? 1/2 लिया। तो देखिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉइंट में आएगा। ठीक, क्योंकि छोटा में बड़ा से भाग दे रहे हैं तो एक से तो कम आएगा, आएगा कि नहीं। छोटा में हम बड़ा से भाग दे रहे हैं तो एक से कम ना आएगा आंसर इसका। अच्छा, उनके बाद अगर 1/5 में कर दूं, 1/5, तो क्या होगा? छोटा में फिर बड़ा से भाग दे रहे हैं तो फिर भी ये पॉइंट में आएगा, आएगा कि नहीं। इसका होगा 0.5, इसका होगा 0.2, होगा कि नहीं? नहीं जी। तो
समझ में आ रही है बात? क्लियर है सबको? हाँ, अब देखिए कि तो यानी अगर जो है कि जैसे रहेगा 6/5, तो अब देखिए इससे ये बड़ा है ना, देखिए ये बड़ा है कि नहीं, यानी एक बार में तो कट जाएगा 1/5। इसको हम लोग कहते हैं, इसको ये भी तो एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन कैसा हमको दिखाई दे रहा है, ये फ्रैक्शन हमको दिखाई दे रहा है कैसा कि ऊपर वाला ये इसको कम क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन में भी नाम होता है। देखिए तो हम लिख देते हैं 1/2 ही लिखते हैं, 3/2 ही लिखते हैं, है ना। तो इसको फिर इसको लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये उचित भिन्न है। क्या है? तो ये है मेरा उचित भिन्न। क्या है? तो ये मेरा उचित भिन्न है, इसको कहते हैं उचित भिन्न। ठीक। इसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अनुचित भिन्न है। ये आप लोग जब टेट उट का एग्जाम देने जाइएगा ना, तो ये पूछता है, रेलवे में भी पूछ देता है कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है, समझे ना, कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है, ये सब पूछता है। रेलवे का भी जब एग्जाम देने जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा, तो ये आपको पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये जो है कि इसको कहेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उचित उचित भिन्न कौन है, अनुचित भिन्न कौन है ना, ये आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, क्योंकि छोटा नीचे बड़ा ऊपर छोटा उचित भिन्न होगा, नीचे छोटा ऊपर बड़ा अनुचित भिन्न होगा, ये इम्प्रॉपर। और यहाँ पर देखिए इंटीजर में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी का जोड़ घटा सब हम लोग देखते हैं कैसे। अब देखिए हम कहेंगे कि इसका सम ऑफ फ्रैक्शन। अब चलते हैं सम ऑफ फ्रैक्शन। सम ऑफ फ्रैक्शन, बहुत बच्चे यही सबको कैलकुलेशन नहीं आता है और उनसे सवाल ही नहीं बनता है, समझे ना। तो कैलकुलेशन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं आएगा तो मैथ नहीं बनेगी, आप नाक रगड़ते रहिए, है ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होती है कैलकुलेशन। अब देखिए अगर मैंने लिखा यहाँ पर, अगर मैं क्या लिखा, मैं लिख दिया 1/2, 1/3, 3/5। इसको कहता है कि जोड़िए, इसको क्या होगा, इसको कहेगा ऐसे जोड़ रहेगा, इसका जोगफल क्या होगा, ऐसे करके सवाल है ना। दूसरा सवाल 3/5, कहेगा 5/12, कहेगा 1/10, कहेगा इसको जोड़िए क्या होगा, इसका जोग क्या होगा। ठीक है, ये इसका जोग क्या होगा, तो इसको जोड़िएगा कैसे। तो सबसे पहला वो पुराना बुद्धि हटाइए, आपको मैं एक फंडा बताता हूँ कि आप निचला सबका क्या कीजिएगा कि एलसीएम लीजिएगा। क्या लीजिएगा? इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, निचला वाला का। तो 2, 3, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो ये तो कटेगा नहीं। देखिए 2, 3, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कोई नहीं कटेगा, तो गुना कर लेगा। 2 3 6 5 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो आप उतना भाग देना चाहिए, इसको 30 बनाइए। 30 बनाइएगा जब इसको इसको कितना से गुना कीजिएगा? 6 से गुना कीजिएगा तो 30 बन जाएगा। तो यहाँ भी 6 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर किससे गुना कीजिएगा? 10 से गुना करिएगा तब न 30 होगा। तो यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिए। यहाँ किससे गुना कीजिएगा? 15 से।
यहाँ भी आप 15 से गुना कर दीजिए। आपका सब जगह देखिए तो 30, नीचे सब जगह, यहाँ भी देखिए तो यहाँ देखिए तो यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30 हो गया। सब जगह आपका देखिए तो 30 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 30, यहाँ लिख लीजिए 30, सब जगह 30 हुआ है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 30 लिख लिया, सब 30 के लिए 31 लिख लिया। अब यहाँ जो 15 गुना 1 15, जोड़ 10 गुना 1 10, प्लस 3 6 का 18। अब इसको जोड़ दिए जब हम तो कितना हो गया, 18 10 28, 28 15 8 5 13, 28 और 15 कितना होता है 43, 43/30 हो गया। आप इसको कटा भी सकते हैं, कितना हो जाएगा, एक बार में कटेगा 1 हो जाएगा, ऊपर में 13 बचेगा, बटे में क्या होगा 30, 113/30 हो जाएगा। क्या 1 इंटीजर 13/30 शुड बी योर करेक्ट आंसर। आ गया समझ में। इसको जोड़ते हैं ऐसे, हमारा धर्म है बताना, हम बता दे रहे हैं, समझे। चलिए फिर से मैं यहाँ देखता हूँ, इनका एलसीएम लेते हैं कि 5 12 और 10 का, यानी तीनों संख्या कहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 12 है ना जी। तो 12 को अगर मैं किसी से भाग नहीं रहा तो 12 2 गुना 24, 24 में भी किसी से, 12 तिया 36, 36 में 12 किसी से लग रहा है, 12 5 गुना 60 होता है, 60 में 5 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, लगेगा ना जी, लगेगा। तो हम देखिए इसका एलसीएम कितना निकाल लिए, तो इसका एलसीएम होगा 60, आप निकाल के देख लीजिए। इसको किससे गुना करेंगे, 6 से, दो 6 होगा, 12 से नहीं करेंगे है? इसको कितना से, इसको हम जो गुना करेंगे किससे करेंगे गुना, इसको गुना हम किससे करेंगे, इसको जो हम गुना करेगा तो किससे करेगा, तो इसको गुना 5 गुना 12 तब ना 60 होगा। तो यहाँ भी 12 से गुना कीजिए, इसको किससे गुना कीजिएगा 5 से, तब 60 हो जाएगा, यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए। इसको किससे गुना कीजिएगा 6 से, तब ना 60 होगा, यहाँ भी 6 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 60 है ना, यहाँ ले लीजिए नीचे 60। अब देखिए 12 तिया 12 3 गुना 36, प्लस 5 5 25, प्लस 6 गुना 1 6। अब सबको जोड़ के रख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। 25 6 कितना होता है 31, 31 और 36 कितना होगा 30 30 60 और 6 1 7, 67/60। तो हम कह सकते हैं 1 इंटीजर 7/60 हो जाएगा आपका, क्या ये आंसर हो जाएगा। समझे, ये आसान बात है भाई, ये सब आप लोग कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ बेसिक से, तो मैं सोचा कि इसको भी डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, तो घटाइएगा इसी प्रकार से, बराबर करके घटा भी सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रेटर एंड स्मॉलर पर, कहां पर हम लोग निकालने चलते हैं, ग्रेटर एंड स्मॉलर, ग्रेटर एंड स्मॉलर, ग्रेटर एंड स्मॉलर यानी बड़ा और छोटा कैसे कैसे निकालते हैं, कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है ना। बड़ा और छोटा कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक, बड़ा और छोटा। तो बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बड़ा छोटा देखिए कैसे निकालते हैं, तो आइए हम बड़ा छोटा निकालने चलते हैं। तो बड़ा छोटा देखिए, मान लिया जाए हम लिए यहाँ पर 2/3, क्या लिए 2/3 लिए, यहाँ पर लिया मैंने 5/6, यहाँ पर मैंने लिया 8/9, है ना। तो कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो एक तो मेथड ऐसा है कि आप 3 से भाग दीजिए पॉइंट में आएगा, 6 से भाग दीजिए यहाँ भी पॉइंट में आएगा, 9 से भाग दीजिए, तो इसमें आपको ना बहुत देर लग जाती है, इस तरीके से आपका बहुत देर लग जाती है। तो हम आखिर इसका उपाय क्या करेंगे, तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, क्रॉस सेक्शन में गुना कर लेंगे। देखिए ये ऊपर अंश है, इसको ऐसे गुना कर लीजिए। आप देखिए कैसे गुना कीजिएगा, हम अभी बोल रहे हैं, देखिए इसको क्रॉस में गुना कीजिए, 6 2 गुना कितना होगा यहाँ 12, 3 5 कितना होगा 15। अब आप देखिए कि यहाँ 12 निचला को छोड़ दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ऊपर देखना है। यहाँ 12 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 15, दोनों में अब कौन बड़ा लग रहा है, देखिए तो 15
लग रहा है ना। तो इनको आपको देखना है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब बड़ा तो ये दोनों में तो ये है ही, है ना जी। अब इनसे जो है कंपेयर करते हैं। अब जो है कि इनसे जब कंपेयर हम करते हैं तो यहाँ देखते हैं, इससे गुना करते हैं, 9 पाँचे 45, 6 आठे 48। अब इन दोनों के निचला छोड़िए, 9 5 गुना 45, 6 आठे 48। इनसे निचला से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ 45 है, यहाँ 48 है। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है 48। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा आपका, है ना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यहाँ ग्रेटेस्ट कौन होगा, सबसे बड़ा होगा 8/9 होगा। क्या होगा, तो 8/9 आपका सबसे बड़ा होगा, है ना। आप कहिएगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सबसे छोटी कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट अब आपको देखिए यहाँ पर पकड़ के चलिए, अगर छोटा बोल देता तो आप तो यहाँ कह सकते हैं 2/3 होगा। कैसे, देखिए यहाँ 12 आया था, यहाँ 15 आया था, तो ये तो इससे तो ये छोटा था, इससे तो ये बड़ा था ही, है ना। इससे भी कंपेयर कर दी, तो इससे ये बड़ा हो गया, यानी इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा है, तो सबसे छोटा क्या हो गया, 2/3, 2/3। स्मॉलेस्ट हो गया आपका 2/3। तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी कहे निकालने, आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, क्या दिक्कत है किसी को, अगर दिक्कत है तो बोलिए, क्या दिक्कत है। तो यानी कि इस पर हम कर सकते हैं। लाइक करो जी, लाइक कम से कम लाइक करो, है ना, धुआंधार तरीके से लाइक होना चाहिए। आप लोग का इतना लाइव है, फिर भी इतना विद्यार्थी लाइव हो, तो लोग लाइक भी तो कम से कम करो यार, क्या है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या करना है। हाँ, तो छोटा बड़ा आप निकाल सकते हैं एकदम, है ना। बड़ा छोटा कैसे निकाल, छोटा बड़ा कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल लेंगे, सवाल पर करेंगे, तो इसको हम यहीं रखते हैं, है ना। सवाल लेंगे, सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ठीक है, तब रहने देते हैं आज यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक रही, है ना। तो फिर से हम आएंगे लाइव, तो आप स्टे ट्यून बने रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू।